तो कहता है जो एंट्रेंस है टेम्पल का वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। उसके बाद कहता है कि सभी लोग जो स्टिल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मार करके आगे बढ़ रहे हैं। हैवी मैन विद फ्लशिंग, और बहुत ही हैवी यानी कि काफ़ी पावरफुल वो लग रहे हैं। विद फ्लशिंग मर्डरस आइज, जो कि बहुत ही रिस्ट पृष्ठ हैं। मर्डरस आइज, खूंखार आंखों वाले उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। हैफ्टी सोल्जर, हैफ्टी क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। लार्ज एंड हैवी, तो ऐसे उनके कंधे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट, तो जो बेचारा बच्चा है वो क्या करता है, वो भी स्ट्रगल करता है। टू थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, पुश, धकेलना। उन लोगों को धकेल करके अवे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों में से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, इधर उधर। नॉक्ड क्या होता है, हिट होना। तो वो बेचारा इधर उधर उनके पैरों में से जब निकलने की कोशिश करता है तो हिट होकर के वापस इधर उधर लग करके वो बेचारा किस वजह से, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। ब्रूटल क्या होता है, यानी कि बहुत ही रूड, और जब बुरी तरह से वो लोग उसको, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो उनके पैरों के नीचे लगभग वो कुचल सकता है, ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसे वो कोशिश कर रहा है लेकिन इधर उधर हिट होकर के वो आगे जा नहीं पा रहा है। ही माइट हैवी बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है, कुचलना। केवल ऐसा लग रहा है शायद वो उनके पैरों के नीचे कुचला ही जाएगा। हैड ही नॉट स्ट्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और शायद इतनी भीड़ है कि अब वो जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता है वो इतना ज़ोर से वो चिल्ला भी नहीं पाएगा। तो उसकी जो वॉइस है वो अब धीमी हो जाती है भीड़ के कारण। तो और वो बेचारा बार बार यही बोल रहा है, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग, तो कहता है सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो सर्जिंग का मतलब क्या होता है, पावरफुल। एक आदमी बेचारा वहाँ उस भीड़ में होता है, वो बहुत कोशिश करके ऐसे पूरे साहस के साथ, बड़ा पावरफुल लग रहा है। और वो क्या करता है, उसकी जो क्राई है उसको सुन करके स्टूपिंग का मतलब क्या होता है, बेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक करके, और बहुत ही मुश्किल से वो उस बच्चे को उस भीड़ से निकालता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तो अब जो वो आदमी है वो पूछ रहा है कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे हो। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जो आदमी है वो बच्चे से पूछता है कब। स्टीयर्ड क्लियर का मतलब क्या होता है, भीड़ से बाहर आने के बाद। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वहाँ से भीड़ जो है उसमें से वो बाहर आ जाते हैं, तब वो बच्चे से पूछते हैं कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कैसे आ गए हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried. जो बच्चा है वो बेचारा अब और भी बुरी तरह से रोता है, और भी जोर जोर से वो रोता है, और सिर्फ इतना ही चिल्लाता, I want my mother, I want my father. मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. तो जो आदमी है वो कोशिश करता है, सूद क्या होता है, रिलैक्स या कंफर्ट। तो वो बच्चे को कंफर्ट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए वो कोशिश करता है, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और उसे वो कहाँ लेकर के जाता है, राउंड अबाउट के पास। तो बच्चा इससे पहले आपने लास्ट देखा था कि जब वो गुम होता है तब उसे पता लगता है वो वहाँ राउंड अबाउट के पास ही होता है। तो जो आदमी है वो उसे ऑफर करता है वो झूले पर झुलाने के लिए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, तो क्या कहता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। यानी कि कुछ झूले ऐसे होते हैं ना, आपने भी देखे होंगे, उनमें चारों तरफ अलग अलग शेप बनी हुई होती है, जैसे हॉर्स की है या और तरह का, बैठने के लिए कोई भी किसी भी तरह की सवारी जो है वो झूले पर ऐसे लटका दी जाती है। तो वहाँ पर घोड़े की सवारी है। तो कह रहा है क्या तुम उस पर घोड़े पर बैठ करके राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, वो बहुत ही आराम से उस बच्चे को उस झूले की तरफ हाथ करके पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 स्ट्रिल शॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। जो बच्चा है थ्रोट टोर, बिल्कुल अपना गला फाड़ करके जोर से चिल्लाता है, फिर से बहुत सारी हजारों सिसकियां लेकर के कहता है, आई ओनली वांट माय
फादर माई मदर। क्या कहता है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। यानी कि जो चीज़ें जिनके लिए अभी तक उसके मन में एक लालच आ रहा था कि काश के मैं ये चीज़ें ले पाता, वो चीज़ें अब उसे ऑफर हो रही है तो वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो गुम हो चुका है, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा ही चाहिए। नेक्स्ट फिर द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra। तो क्या कहता है, द मैन headed towards, जो आदमी है वो बच्चे को आगे की तरफ लेकर के जाता है उस जगह पर जहाँ पर जो स्नेक चार्मर है, जो सपेरा है, वो क्या कर रहा है, बीन बजा रहा है और जो सांप है वो उसकी बीन पर लहरा रहा है, वहाँ पर वो डांस कर रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक। तो क्या कहता है कि सुनो कितना अच्छा म्यूजिक है चाइल्ड, बच्चे। ही प्लेडेड, और जो आदमी है वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम सुनो तो बेटा, कितना अच्छा म्यूजिक है। बट द चाइल्ड शट हिज आईज with his finger and shouted, ears है, with his fingers and shouted his double pitched strain। तो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लेता है और चिल्लाता है। क्या कहता है, इस डबल पिच्ड स्ट्रेन। डबल पिच्ड स्ट्रेन का मतलब स्पीक फोर्सफुली, बहुत ही जोर से वो बोलता है कि कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten him। तो जो आदमी है वो अब उसे बैलून वाले के पास लेकर के जाता है, सोचता है कि शायद इसके जो ब्राइट कलर्स है, सुंदर सुंदर जो इंद्रधनुषी रंग उसके हैं, रेनबो की तरह वो उसके कलर दिखाई दे रहे हैं, शायद वो उन कलर्स को देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जो मन में उसके चल रहा है उससे थोड़ा सा दूर वो सोचने लगे और वो शायद चुप हो जाए। तो इसलिए कहता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर्ड बैलून लोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड। तो परसुएसिवली का मतलब क्या होता है, इंड्यूसिंग, मनाना। तो वो बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा है और क्या कह रहा है कि क्या तुम ये बैलून्स लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज। जो बच्चा है वो अपनी आंखें उधर से मोड़ लेता है और कहता है फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से, एंड जस्ट सॉफ्ड, और सिर्फ सिसकियाँ लेते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे सिर्फ मेरे मम्मी चाहिए और मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। जो आदमी है वो अभी भी कोशिश कर रहा है बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर। इसीलिए अब वो उसे ले करके जाता है, बोर क्या होता है, कैरेट। वो उसको ले करके जाता है कहाँ पर, उस गेट पर जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ है, जहाँ पर उसने गुलमोहर की मालाएं देखी थी फूलों की, तो वहाँ पर वो उसे ले करके जाता है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स। देखो, क्या तुम इन सुंदर फूलों की खुशबू लेना चाहोगे चाइल्ड। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम फूलों की माला पहनना पसंद करोगे। यानी कि जो आदमी है वो हर पॉसिबल, जो भी उसके पास, जो उससे बन पड़ रहा है, जितनी भी पॉसिबिलिटी उससे बन रही है, वो सब कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके बच्चा जो है वो चुप हो जाए और आराम से वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे। लेकिन जो बच्चा है वो सिर्फ एक ही रट लगाए हुए है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। तो जो बच्चा है वो अपनी जो नोज है वहां से बास्केट की तरफ से दूर कर लेता है, उस तरफ से मुड़ जाता है। एंड रिट्रीटेड, और रिट्रीटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपीटेड, फिर से एक ही बात को रिपीट करता है सिसकियों के साथ, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए हैं। थिंकिंग टू ह्यूमर, तो ह्यूमर का मतलब क्या है, टू मेक हिम लाफ, उसे हंसाने के लिए। हिज डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट का मतलब क्या होता है, सैड, जब वेरी अनहैप्पी, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो तो यहाँ पे क्या कहता है कि उसे हंसाने के लिए, उसकी उदासी को दूर करने के लिए, चार्ज बाय ए गिफ्ट। चार्ज यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, बच्चे के लिए, कि वो अभी फिलहाल जो आदमी है वही उसको
अभी केयर कर रहा है उसकी, तो वो उसका इंचार्ज है, बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। तो वो क्या कहता है कि उसको कैसे खुश कर लेना चाहता है, वो कैसे उसकी उदासी दूर करना चाहता है, उसको स्वीट्स दिला करके। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। तो जो आदमी है उसको लेकर के कहाँ जाता है, स्वीट शॉप पे, मिठाइयों की दुकान पे। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और क्या कहता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड। जो बच्चा है उसने अपनी जो अपना मुंह था उन मिठाइयों की तरफ से मोड़ लिया है और सिर्फ सिसकते हुए क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अभी जब हम लास्ट तक चैप्टर को कंप्लीट रीड कर लेते हैं तो हमें क्या पता लगता है, क्या हम समझ पा रहे हैं कि जो बच्चा अभी तक जिन सब चीज़ों के लिए इतनी लालसा उसके मन में थी, इतना उसको ये लग रहा था कि काश कि मैं ये चीज़ें ले लूँ, ये मैं यहाँ से ले लूँ, वो सब चीज़ें अब उसे क्या लग रही थी, यूजलेस लग रही थी। अब उन चीज़ों में से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ उसे क्या चाहिए था, अपने पेरेंट्स उसे चाहिए थे। यानी कि जो बच्चा है वो इतना डरा सहमा हुआ है कि और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे डर के कारण इतना वो अनहैप्पी है, इतना अनसेफ फील कर रहा है कि वो जो आदमी है वो सारी चीज़ें उसे बार बार वही चीज़ें ऑफर कर रहा है जो उसे स्टार्टिंग में चाहिए थी, लेकिन अब वो उन सब में से कुछ भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो सब चीज़ें उसके लिए अब वेस्ट हो गई है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, क्या, उसके मदर और फादर। थैंक यू।